आपको दिखा रही हूँ कि ये विरोध प्रदर्शन जो है लगातार कांग्रेस किस प्रकार से कर रही है। लोकतंत्र ही खतरे में नहीं है, जुडिशरी खतरे में, विधायिका खतरे में, लेजिस्लेचर खतरे में। अरे ये जवानी है कुर्बान। राहुल गांधी तेरे देश के चोरों को चोर बोलते हैं जो हमारा पैसा खाकर भाग गए हैं, तो अगर ये अपराध है तो हाँ राहुल गांधी जी अपराधी हैं। मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो देश को लूटने का और देश के साथ अत्याचार करने का काम किया। लोकतंत्र को समाप्त करने की इजाजत की जा रही है। की लड़ाई लड़ने वाला राहुल गांधी हमारा नेता है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पूरा जोश देख लीजिए और सारी तस्वीर जो है वो यहाँ से जंतर मंतर से इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि भैया का पूरा किस प्रकार का माहौल इस वक्त जंतर मंतर पर बना हुआ है। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है तमाम कांग्रेस जो है लगातार विरोध कर रही है। उस विरोध के साथ जो है लगातार सड़कों पर कांग्रेस उतरी हुई है और इसी के साथ जो है आज यहाँ पर फिर से कांग्रेस जो है लोकतंत्र बचाओ को लेकर एक बड़ा आंदोलन कर रही है। इसी के साथ जो है तमाम लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस के हजारों लोग अब यहाँ जंतर मंतर पर आ चुके हैं और जंतर मंतर पर कांग्रेस का दोबारा से विरोध की सदस्यता राहुल गांधी की खत्म कर दी गई है। उसको लेकर लगातार जो है वो विरोध इस वक्त जारी है। तमाम लोग हैं हमारे साथ मौजूद, इनसे एक बार बातचीत कर लेते हैं। जंतर मंतर तक आ गए हैं, अब क्या आगे की लड़ाई रहेगी कांग्रेस की? देखिए, जिस तरीके से राहुल जी की सदस्यता रद्द कर दी गई है, ये जो जर्जर लोकतंत्र किया जा रहा है सरकार की तरफ से, उसके लोकतंत्र में ताबूत में आखिरी कील है। ये सिर्फ राहुल गांधी की आवाज़ नहीं दबा रहे। जिन जिन लोगों की आवाज़ राहुल गांधी बने हैं, जिन लोगों की आवाज़ मुकर होकर उठाते हैं, बेरोजगारों की, किसानों की, गरीबों की, महिलाओं की, देश के, उनकी आवाज़ दबाने का काम ये सरकार कर रही है। और जहाँ तक युवाओं का, देखिए ये कार्यक्रम बहुत कम समय में यहाँ पर हुआ और हजारों के संख्या में पूरे देश से लोग यहाँ पर आए। 4 दिन हुए खबर आए और चारों दिन जो है कांग्रेस ने लगातार विरोध किया है इस चीज का। आगे किस प्रकार तैयारी करेंगे? आप कह रहे हैं यहाँ पर लोकतंत्र बचा रहे हैं, लोकतंत्र इस वक्त खतरे में है क्या कि कांग्रेस उसे बचाने के लिए सड़कों पर उतरी? लोकतंत्र ही खतरे में नहीं है, जुडिशरी खतरे में, विधायिका खतरे में, लेजिस्लेचर खतरे में। जो चारों पिलर जिसके ऊपर अपना लोकतंत्र टिका हुआ है उसको जर्जर करने का काम ये सरकार कर रही है। और सभी चीजें, संविधान भी खतरे में है। जहाँ भी कहीं पे जाए ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए हर चीज को, पूरे देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और उसीलिए युवा कांग्रेस श्रीनिवास जी के, कृष्णा जी के, आदरणीय राहुल जी के मार्गदर्शन में ये सारा प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है जंतर मंतर पे। एक बार नारा अच्छा सा लगा दीजिए अपना जो है जोश के साथ, ताकि पता लगता रहे। ये जवानी है कुर्बान। राहुल गांधी तेरे नाम। अरे ये जवानी है कुर्बान। राहुल गांधी तेरे नाम। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे देश के नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। अरे राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हाँ, इसी के साथ जो है अब सदस्यता रद्द कर देना, आरोपी राहुल गांधी को जब करार कर दिया गया है तो कांग्रेस उन्हें आरोपी क्यों नहीं मांग रही? राहुल गांधी जी अगर देश में गरीबों की आवाज उठाते हैं, मध्यम वर्गीय की आवाज उठाते हैं, देश के चोरों को चोर बोलते हैं जो हमारा पैसा खाकर भाग गए हैं, तो अगर ये अपराध है तो हाँ राहुल गांधी जी अपराधी हैं। राहुल गांधी जी सच के साथ खड़े हुए हैं। मुझे गर्व है कि मेरा नेता राहुल गांधी जी है और आज पूरी युवा कांग्रेस, पूरी कांग्रेस कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है। अभी तो पूरा देश ये बात समझ चुका है कि मोदी जी चंद उद्योगपतियों की दलाली कर रहे हैं और उनका संरक्षण कर रहे हैं। अच्छा, मतलब अडानी को बचाने के लिए सारी साजिश रची गई है, ऐसा कांग्रेस कह रही है? साजिश नहीं है, ये सांच को आंच किया। जो सामने लोगों को दिख रहा है वो जनता खुद महसूस कर रही है। आज अडानी गरीबों का पैसा खाकर बैठा हुआ है, आज नीरव मोदी देश से पैसा खाकर भाग गया है। इसकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और आज राहुल गांधी जी को सजा मिली है गरीब की लड़ाई लड़ने की। मैं आप लोगों को गर्व से बताना चाहता हूं, वह राहुल गांधी जो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे वह उस समय देश के प्रधानमंत्री नहीं बने। जिस राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दी थी उसको संसद से हटाकर उनकी आवाज नहीं रोका जा सकता। राहुल गांधी इस देश की आवाज हैं, थे और आजीवन रहेंगे। हम सब युवाओं को गर्व है हमारे नेता राहुल गांधी पर। मोदी जी पर कितना गर्व है ये भी तो बताइए ना। मोदी जी जैसे निकम्मा प्रधानमंत्री देश में आज तक नहीं हुआ। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं जो देश को लूटने का और देश के साथ अत्याचार करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद आज तक देश के युवाओं के लिए कोई काम नहीं किया है। हमारी कांग्रेस की सरकार ने, हमारे राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। ये आंदोलन और ये विरोध प्रदर्शन तब तक नहीं होगा
जब तक कि राहुल गांधी सदस्यता वापस नहीं जब तक वापस नहीं होगी। पर जब राहुल गांधी खुद को मान चुके हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर भी डिस्क्वालीफाइड एमपी लगा दिया है, तो आपको क्या दिक्कत है फिर? क्या उन्होंने नहीं माना? हम इसका विरोध करते हैं। ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। विपक्ष खत्म हो गया है या विपक्ष एकजुट हो गया है? विपक्ष को खत्म कर लोकतंत्र को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। मान ले फिर कांग्रेस खत्म। कांग्रेस नहीं, इस देश में लोकतंत्र को ही खत्म किया जा रहा अभी है। कांग्रेस खत्म या बची है? कांग्रेस खत्म नहीं है और ना अंतिम दम तक खत्म होगी। 2000 ईट का जवाब पत्थर से देगी। 2024 का चुनाव लड़ेंगे क्या राहुल गांधी? बिल्कुल लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? सच की लड़ाई लड़ने वाला राहुल गांधी हमारा नेता है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। राहुल गांधी जी सुप्रीम कोर्ट में आके लड़ेंगे और उनको निश्चित जीत मिलेगी और 2024 में भारत देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के पास अब एक ही उपाय है ना, कोर्ट तक का। उसके बाद तो कोई उपाय नहीं है। सड़कों पर आने से क्या हो जाएगा? सरकार आपकी कांग्रेस नियम कानून में चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस सड़कों पे आ रही, कांग्रेस गांधी की पार्टी है। कांग्रेस तोड़ फोड़ नहीं मचाती, नियम कानून के साथ, शांति के साथ, कोर्ट का सहारा लेके, और राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। और इस देश का एक एक युवा हमारा राहुल गांधी के लिए, अगर हमें अपनी जान की बाजी देनी पड़ जाए तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। आप ये बताइए, आज एक और तमाम खबर आपको बता देते हैं कि संसद में भी सोनिया गांधी हो, तमाम बड़े नेता हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, काले कपड़ों में वहां पर भी मार्च हुआ है, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ है। काले कपड़ों में क्या दर्शाना चाह रही है सरकार को? काले कपड़ों का मतलब होता है कि विरोध। काले कपड़ों पहनकर हम ये कहना चाह रहे हैं, आज देश की जनता को बताना चाह रहे हैं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारे देश का युवा, हमारे देश की महिलाएं, हर एक वर्ग परेशान है। और ये कार्यपालिका और न्यायपालिका को नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर दबाने का काम, खत्म करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यूथ कांग्रेस, और आपने अभी जो बोला कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, अगर कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है तो ये कौन है? ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस के लोग हैं ना, आम जनता कितना साथ है आपके? चारों तरफ आम जनता के लोग हैं। सारे जो झंडे लिए हुए लोग खड़े हैं, उनमें से 2-4 एक नेता होता है, बाकी सारी जनता है। सारी जनता के लोग आज राहुल गांधी के समर्थन में है। पूरा देश भावुक है। जिसके पिता ने, जिसकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी हो, ऐसे देश के नेता के लिए हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और अपनी पूरी जान की बाजी लगाएंगे। दिखा दीजिए कि किस प्रकार से तमाम कांग्रेस के लोग हैं जो यहाँ पर आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा जो है आपको दिखा रही हूँ कि ये विरोध प्रदर्शन जो है लगातार कांग्रेस किस प्रकार से कर रही है। जंतर मंतर तक पहुंच चुके हैं। कल राजघाट पर कांग्रेस का आंदोलन रहा, बड़े रूप में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और आज जंतर मंतर पर जो है कांग्रेस यहाँ पर पहुंच चुकी है। तमाम अपने देख लीजिए आप, पूरा जोश देख लीजिए और सारी तस्वीर जो है वो यहाँ से जंतर मंतर से इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ कि भैया का पूरा किस प्रकार का माहौल इस वक्त जंतर मंतर पर बना हुआ है। आवाजें लगातार उठ रही हैं। देखना यह है कि आखिरकार कांग्रेस जो है अपने इस विरोध प्रदर्शन में सक्षम होती है या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।